अगर कांग्रेस सांसद, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान का और बीजेपी को लेकर जो उन्होंने चैलेंज दिया है उसका मतलब निकाला जाए तो फिर यही सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस भी बीजेपी को वोट देगी। जम्मू कश्मीर को लेकर बिल सदन में पेश हुए तो बहस पीओके को लेकर भी छिड़ गई। एक तरफ गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि पीओके भारत का है, तो वहीं कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि यह कोई छोटा मामला नहीं है, इस पर दिन भर सदन में चर्चा होनी चाहिए। 2019 में जब 370 हटाया गया था तब अमित शाह ने पीओके सियाचिन को लेकर कहा था कि उसे वापस लाया जाएगा। पीओके को वापस लाने में भाजपा पार्टी, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री को किसने रोका है? फिर उन्होंने चैलेंज करते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो आप पीओके छीन कर लाकर दिखाइए, जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई आप कर दिखाइए, तो सारा हिंदुस्तान बीजेपी को वोट देगा। पीओके छीन के तुम लाके दिखाओ कि जो कांग्रेस ने नहीं कर पाए वो हम करके दिखाए हैं। एक सेब तो कम से कम लाया करो पीओके से। यहां बड़ी बड़ी बहादुरी करते हैं। जब लद्दाख में अतिक्रमण हो चुके हैं, गलवान की घटना सबको जानकारी है, तो हमारे प्रधानमंत्री क्या कह रहे थे? ना चीन घुसे हैं ना कोई घुसा हुआ है। तो उनको याद दिलाना चाहते हैं कि अगर दम है, हिम्मत है, ये दोनों बहादुर हमारे देश की, जो हर वक्त बहादुरी की बात करते हैं, ये हमटी डमटी दोनों जाके पीओके छीन के हमारा कब्जे में लाए, क्योंकि सदन के अंदर ये बात कहे गए थे। और 1993 में ऑल पार्टी रेजोल्यूशन भी है इस पे। तो हम तो नहीं रोकते। पीओके छीन के लाके दिखाओ। चुनाव 2024 में, चुनाव की पहले पीओके छीन के लाओ, सारे हिंदुस्तान की सब वोट तुम्हें मिलेगी। और गृहमंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा, फिर अधीर रंजन चौधरी ने क्या कुछ कहा, किस तरह की बहस हुई, वो भी आप सुनिए। के सामने जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि दो बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई। इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। ये चर्चा में करेंगे उस दिन, बैठ जाओ। चर्चा है मान्यवर। और दूसरा, मान्यवर अभी तो एक ही का है, दूसरा तो सुने। उसका कंट्रोल नहीं था। बैठ जाओ। मेरा जन्म नहीं हुआ था। मान्यवर, एक ही गलती बताने से इतना तिल मिला गया। नहीं, मैंने हटा दिया। मैं तो सिर्फ नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ 2 ही बताना चाहता हूं। एक, पूरा कश्मीर जीते बगैर सीज फायर कर लिया, और दूसरा, यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती की। नंबर 2, मान लीजिए नेहरू ने गलती की, जैसे कि अमित शाह जी ने और सारे बीजेपी पार्टी ने दशकों से शिकायत दर्ज करते रहे। यही है ना बात। तो मुझे कहने का मतलब, सदन के अंदर 2019 साल में जब 370 को खारिज किए गए थे, उस समय अमित शाह जी ने पीओके, सियाचिन सब कश्मीर का हिस्सा है, वो हिस्सा वापस लाएंगे, ये कहते थे। मोदी जी की 10 साल हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में भी 6 साल गुजर चुके हैं। तो उनको मतलब बीजेपी पार्टी को किसने रोका? हिंदुस्तान में तो 2 बहादुर है, मोदी जी और अमित शाह जी। दोनों बहादुर को किसने रोका कि भाई पीओके तुम अपने कब्जे में लाया करो? कम से कम पीओके से एक सेब भी तो लाके दिखाओ कि हां हमने करके दिखाए। और इसके चलते मैं ये भी कहना चाहते हैं, आज पीओके की सीने चीरकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहे हैं।
तो ये चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जब पीओके के चीर कर बन रहे हैं, तो मोदी जी अमित शाह भी क्यों म्यू म्यू कर रहे हैं?